जैसे आजकल का यूथ है, सन्यास की तरफ बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। तो आपका परिवार ही धार्मिक था, इस वजह से स्वामी जी आप सन्यास की तरफ आए। कई कारण होते हैं, कोई भी काम किसी एक कारण से नहीं होता है। त्यौहार आ रहे हैं हमारे, कल से शुरू हो जाएंगे। कल धनतेरस है, तो हम त्योहारों का महत्व समझे, धनतेरस से शुरू करें तो क्या महत्व है? ये जो पर्व की परंपरा है ना, भारतीय संस्कृति में जो पुराने विद्वान हुए, तो गौ माता को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है हमारे धर्म में, क्यों महत्वपूर्ण है गौ माता हमारे लिए? किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचार यदि करने जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके लिए माता पिता महत्वपूर्ण नहीं है। अभी 2-3 महीने पहले एक बयान दिया था, बीजेपी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, 50,000 गायें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही हैं। सत्ता में जो पार्टी है जी, उसकी तरफ से कोई खंडन तो आया नहीं है। ना खंडन आया, ना उन्होंने खंडन कराया। आया हो आपके पास तो आप बता। नहीं, कोई खंडन और नहीं। उन्होंने भी खंडन नहीं किया है, और सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्होंने भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। जैसे आप अभी बिहार से आए हैं, तो बिहार में क्या माहौल है गौ माता को लेकर? 38 सभाएं की 38 जिले हैं जी, और चूंकि संसाधन हमारे पास सीमित है, हमारे पास बहुत संसाधन, हम सरकार तो है नहीं कि हम 500 करोड़ रुपए खर्च कर नहीं चुनाव में या 5,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। 10 साल पूर्व की बात है, एक लाठीचार्ज किया गया था शंकराचार्य जी जो वर्तमान में इनके ऊपर। तो शंकराचार्य जी से काफ़ी बार रिपोर्टर्स ने पूछा है, बट आपसे बहुत कम वार्ता हुई है इस मुद्दे पर। तो आप भी थे उस पूरे प्रकरण में, तो आप थोड़ा बताइए आज की हुआ क्या था वो। उस दृश्य को हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था वो निश्चित रूप से जीवन में कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का अन्याय किया। मैं काशी पर आ रहा हूँ कि काशी क्या बना दी है, आप बताएं काशी में क्या किया, क्योंकि हमने जितना रिसर्च करा है उसके हिसाब से काशी में जितना विध्वंस करा है, इतना औरंगजेब ने भी नहीं किया था। क्या बना दिया उन्होंने? संगमरमर और लाइट लगाना विकास है क्या? तो उनसे पूछा जाना चाहिए। इसको देखने के लिए काशी में कोई नहीं आता। तो हमारे पूर्व के जो हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी हैं पूजनीय, उनका जब शरीर पूरा हुआ उसके बाद उनके आदेश के द्वारा जो वर्तमान में शंकराचार्य जी, इनको शंकराचार्य जी बनाया गया, तो एक विरोध हमें दिखाई दिया लोगों का। और वो विरोध ये था, पहले बोला गया कि वो इस तरीके से ब्राह्मण नहीं है। कुछ लोगों की रोटी ही विरोध से चलती है। शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ हैं, उनमें जो 3 पीठ हैं वो तो एक साथ हैं। एक जो पीठ है, पूरी वाली पीठ, वहाँ पर थोड़ा विरोधी भाष रहता है, वो ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मेरठ में स्वामी जी आए हैं, मुकुंदानंद जी, और इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरठ में और हमारे चैनल पर भी। आज हम बात करेंगे इनसे काफ़ी सारी धर्म को लेकर, पॉलिटिक्स में जो भारत में राजनीति होती है उसको लेकर, और बहुत सारी काफ़ी सारी बातें। स्वागत है आपका बहुत बहुत स्वामी जी हमारे चैनल पर। नारायण। शुरू करने से पहले आपके चरणों पे कोटि कोटि नमन हमारा। हम शुरुआत करते हैं आपसे ही कि दंडी सन्यासी से लेकर मतलब एक बचपन में, आप बचपन युवा थे जब, और आप दंडी सन्यासी हुए, तो इसका पूरा प्रकरण आप व्यूअर्स को बताएं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम हैं जी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये माना जाता है कि सामान्य औसतन आयु एक व्यक्ति की 100 वर्ष की है। शुरुआत के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद के 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, उसके बाद के 25 वर्ष मतलब 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से लेकर के 100 तक संन्यास आश्रम। ये क्रम है। दूसरा क्रम ये है कि ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाता है, जिसमें वो गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता। एक क्रम ये भी है जी। तो हम लोग ये मानते हैं कि जब भगवत कृपा होती है तभी ये अवसर मिलता है, और पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की कृपा का ही परिणाम है, जिसके कारण हम लोगों को भी, हम तो उनके सेवक हैं, उनकी सेवा में रहे हैं बचपन से, अभी भी सेवा में हैं। अब उन्होंने जिस योग्य समझा है वो दायित्व दिया है, वो सेवा दे रखी है। बाकी काशी में अध्ययन के लिए आए हम लोग अपने गांव से। जी, काशी में ही हम लोगों ने अध्ययन किए, फिर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में आ गए, और ब्रह्मलीन महाराज श्री का भी दर्शन, उनके सेवा का भी अवसर मिला। और वर्तमान में जो इस समय आचार्य जी हैं पूज्य शंकराचार्य भगवान, उनके दर्शन का, उनके सानिध्य का लाभ मिल ही रहा है जी। और भी बहुत सारे महापुरुषों के दर्शन सानिध्य का लाभ पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से प्राप्त होती है। इस समय उन्होंने ही कृपा करके संन्यास आश्रम में प्रवेश दिया है, तो अब उनके द्वारा प्रदत्त आश्रम के अंतर्गत संन्यास आश्रम में इस समय हम लोग हैं, और यथा सामर्थ्य जितना भगवान करा ले रहे हैं उतनी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सेवा चल रही है। जी, जैसे आजकल का यूथ है, सन्यास की तरफ बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, तो आपका परिवार ही धार्मिक था, इस वजह से स्वामी जी आप सन्यास की तरफ आए। कई कारण होते हैं, कोई भी काम किसी एक कारण से नहीं होता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इसी कारण से ऐसा हुआ, कई कारण होते हैं। हम लोग चूँकि बचपन में ही, जब बहुत छोटे 7 वर्ष के थे, तभी आ गए थे काशी।
फिर उसके बाद दूसरी जगह अध्ययन हुआ, फिर जो महाराज श्री का विद्यालय उस परिसर में आए, फिर अध्ययन होता रहा, फिर महाराज श्री का सेवा बचपन से ही मिल गया। फिर साथ रहते 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 अपने यहाँ ये सिद्धांत है कि हम जिस तरह के वातावरण में रहते हैं और जैसा हम होना चाहते हैं वैसे ही हम हो जाता है। तो बचपन से ही साधुओं की सन्निधि मिली और पूज्य शंकराचार्य जी जो वर्तमान में वही बचपन से रोल मॉडल रहे हैं जी हमारे भी जी। उनमें इसी तरह का विचार था। तो जैसा विचार था, जैसा हम लोग चाहते थे वैसे ही हो गए जी। तो वैसे ही महाराज श्री को चाहते ही वैसा थे कि महाराज श्री के मार्ग पर आगे चलें और उसमें कोई भी काम आत्म कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा के बिना होती नहीं। आत्म कृपा का मतलब स्वयं का प्रयास। तो हम तो समझते हैं कि स्वयं का क्या प्रयास, हम लोगों ने कोई ऐसा प्रयास तो किया नहीं। गुरु कृपा और ईश्वर कृपा ही है कि हम लोगों को इस मार्ग पर आने का सौभाग्य मिला है। हमारा व्यक्तिगत तो कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा ही कह सकते हैं जी। आपकी एक वीडियो हमने देखी थी जहाँ पर महाकुंभ में आप अपने परिवार के साथ दंडी सन्यासी जो सन्यास धारण कर रहे थे, तो कितने साल बाद अपने परिवार से मिले थे आप? परिवार से माता जी कभी कभी आती रहती हैं, उनके दर्शन होते रहते हैं। पूज्य महाराज श्री ने सन्यास के बाद भी इतना आदेश दे रखा है कि आप जो है माता जी हैं, माता जी से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, उनसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। तो माता जी के दर्शन का अवसर हम लोगों को मिलता रहता है, वो मिलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी वो मिली थी, उनके दर्शन का अवसर मिला था। तो बचपन से ही असल में क्या है कि जो हमारे इस शरीर के जो जन्मदाता पिता हैं, उनका स्वास्थ्य जब काशी में ख़राब हो गया था कुछ वर्ष पूर्व, उसके बाद वो काशी में ही रहे जी। उनका इलाज वगैरह भी काशी में ही चला। जब काशी हम जाते रहे तब उनके दर्शन मुझे थे। संन्यास के बाद भी महाराज श्री ने माता जी के प्रति जो संन्यास के बाद भी जो भावनाएं हैं, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि जो माँ है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। यद्यपि संन्यास हो चुका परिवार से, वैसे भी बचपन से ही चूँकि निकल चुके, इसलिए किसी से कोई ऐसा भी लेना देना था नहीं। व्यवहार के दृष्टिकोण से ये नहीं देखते हम लोग कि आप परिवार के हैं तो आपके साथ व्यवहार ना करें, अथवा आप दूसरे हैं तो आपके साथ व्यवहार करें। परिवार का है चाहे दूसरा, हमारे लिए सब एक जैसा है और सबके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जी। ये ज़रूर है कि जो जन्मदात्री माँ है उसके लिए विशेष सम्मान आदर का भाव, ये हमारी परंपरा है और इसका सभी आचार्यों ने, सभी महापुरुषों ने समय समय पर परिपालन किया है। जी। हम लोगों को भी यही शिक्षा प्राप्त है। दंड संन्यास के बाद भी जो माता है वो प्रणम्य है, बाकी और तो गुरु के अलावा दूसरा कोई प्रणम्य नहीं है। जी। बाकी सबका सम्मान है, लेकिन प्रणाम करने का अधिकार है सन्यासी को, अपनी माता को है, वो अपनी माँ को प्रणाम कर सकता है। जी। माता के प्रति विशेष स्नेह, विशेष प्रेम, उनका विशेष आशीर्वाद और उनके प्रति जो समर्पण की भावना एक पुत्र में, एक शिष्य में होना चाहिए। जब तक प्रत्यक्ष रूप से सीधे संन्यासाश्रम के पहले पुत्र के रूप में थे तब भी सब कुछ था ही। अब जब हम सन्यासी हो गए तब भी गुरु जी के आदेश से माता जी हमारे लिए गुरु जी के आदेश है। पहले जब तक संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं था तब तक तो सीधे निश्चित रूप से वो हमारी प्रत्यक्ष माँ ही इस शरीर को जन्म ही उन्होंने दिया। लेकिन संन्यास आश्रम में प्रवेश के बाद गुरु जी के आदेश से ही जो वो संपर्क संबंध था एक माँ का एक पुत्र के साथ, एक पुत्र का अपनी माता के प्रति, तो वो गुरु जी के आदेश से है अब। और उनका आदेश है कि उनके सम्मान में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जी। और उनका सम्मान हमारे यहाँ ये बताया गया कि जो माता है वो पिता से कई गुना अधिक गौरव से उनको देखा जाता है। जी। माता का बहुत सम्मान है हमारे, इसलिए माता के सम्मान में कोई कमी हमारे संन्यास से नहीं आने वाली है। हम सन्यासी हो गए हैं लेकिन उनका जो सम्मान हमारे मन में था वो आजीवन जब तक शरीर है तब तक रहने वाला है। जी। यहीं पर हम बात करते हैं कि एक समय ऐसा है कि आज हर कोई, बहुत सारे धर्मगुरु हैं मार्केट में और हर एक धर्मगुरु धर्म की व्याख्यान अलग करता आ रहा है। और एक बात और बोली जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी उसके ऊपर बात रखी है कि सनातन धर्म वे ऑफ लाइफ है। तो आपका क्या मानना है इसके ऊपर, सनातन धर्म है क्या? सही है, जीवन किसी को जीने का तरीका, किसी को भी अच्छे से यदि अपना जीवन जीना है, अच्छे से जीवन जीने का मतलब क्या है, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, उसके लिए उसको सनातन धर्म का जो शाश्वत मार्ग है उसको अपनाना चाहिए। इसमें योग है, इसमें ध्यान है, प्राणायाम है,
शरीर की शुद्धि का विधान है, भोजन के संयम का विधान है, स्वच्छ मतलब युक्त आहार है, युक्त विहार है। ये सब विधान सनातन धर्म के ही साहित्यों में बताया गया है। तो किसी को भी उत्तम जीवन यदि जीना है, उसको सनातन धर्म का परिपालन करना चाहिए। जी। और जो सनातन धर्म का परिपालन करता है, सनातन धर्म के बताए गए मार्गदर्शन पर चलता है, उसका जीवन सर्वविध उत्तम होता है। तो किसी को उत्तम जीवन जीना है, यदि एकदम निष्कलुष पवित्र जीवन जीना है, स्वच्छ जीवन जीना है, आदर्श जीवन जीना है, तो उसके सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि असल जीवन तो ये सनातन धर्म का ही है, सनातन धर्मी का ही है, जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, व्याख्यान अगर हम करें धर्म की तो क्या होगी? यही होगी, समझाएं बिल्कुल सरल ऐसा भाषा। है ना कि धर्म हमारे यहाँ दो तरह के धर्म, एक सामान्य धर्म है और एक विशेष धर्म है। सामान्य धर्म में जैसे सत्य है, दया है, तितिक्षा है, अहिंसा है, ये सामान्य धर्म है। तो सामान्य धर्म जो है ना वो व्यापक है। सामान्य धर्म का परिपालन सबको करना है, मनुष्य मात्र को, जी, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, सबको सामान्य धर्म का पालन है। सबके मन में दया होनी चाहिए, सबके मन में सत्य होना चाहिए, सबके मन में धर्म का विचार होना चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए। और विशेष धर्म जो विशेष परिस्थिति के लिए, ब्राह्मण होने के कारण कुछ विशेष धर्म है, क्षत्रिय होने के कारण कुछ विशेष धर्म है, वैश्य होने के कारण कुछ विशेष धर्म है, और शूद्र होने के कारण भी कुछ विशेष धर्म है। तो सामान्य धर्म अलग है, विशेष धर्म अलग है। सामान्य धर्म व्यापक है, विशेष धर्म विशेष परिस्थिति के लिए। एक तो धर्म सामान्य रूप से ये दो तरह का, बाकी मनुस्मृति के अनुसार 10 तरह के धर्म का उपदेश किया है भगवान ने। जी, धृति ही क्षमा दमो स्थेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, सत्य, अक्रोध आदि आदि उन्होंने 10 तरह के धर्म के लक्षण बताए हैं। जो ये 10 लक्षणों को अपने अंदर उतार लेता है वही धार्मिक है, और वही धर्म की परिभाषा, यही धर्म है। इसीलिए धार्मिक होने के लिए कोई पहचान हो, निश्चित रूप से ये एक आवश्यक अंग है। लेकिन केवल मात्र पहचान हो, लेकिन धर्म के लक्षण ही हमारे अंदर ना हो, धैर्य ना हो, क्षमा ना हो, अस्तेय ना हो, शौच ना हो, इंद्रिय निग्रह ना हो, तो हम धार्मिक नहीं कहे जाएंगे। इसलिए इन जो 10 लक्षण हैं, ये 10 लक्षण यदि हमारे अंदर घटते हैं तो हम धार्मिक कहे जाएंगे। तो जो अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोग हैं पूरे विश्व में, जो भी धार्मिक कहने वाले हैं, उनको देखना पड़ेगा कि उनके अंदर ये 10 लक्षण हैं कि नहीं। 10 लक्षण यदि नहीं हैं तो आप धार्मिक नहीं। धार्मिक होने की एक परिभाषा है, उस परिभाषा, उस क्राइटेरिया में आप नहीं माने जाएंगे जब तक आपके अंदर ये 10 धर्म के लक्षण ना हो। इसलिए ये 10 धर्म के लक्षण जिसके अंदर है वही धार्मिक है। जी, जैसे अभी त्यौहार आ रहे हैं हमारे, कल से शुरू हो जाएंगे। कल धनतेरस है, तो हम त्योहारों का महत्व समझे, धनतेरस से शुरू करें तो क्या महत्व है? क्योंकि हमारे व्यूअर्स समझे, थोड़ा महत्व पता चले। ये जो पर्व की परंपरा है ना, भारतीय संस्कृति में जो पुराने विद्वान हुए, उन्होंने हमारे यहाँ वो जो ज्योतिष विद्या है उसको आधार बना करके वो ग्रह नक्षत्र या जो हमारा आकाश मंडल है उसके अंदर जो गतिविधियाँ होती हैं उसके विषय में भी समझते थे। और समझ करके उन्होंने समय के महत्व को समझा, तिथियों के महत्व को समझा, मुहूर्त के महत्व को समझा, और बताया कि इस समय ये काम करने से अधिक फलदायी होती है। हम लोग भी देखते हैं कि जब भूख लगी हो उसमें भोजन कितना महत्वपूर्ण होता है, जब नींद आ रही हो उसमें बिस्तर कितना महत्वपूर्ण होता है। इसका मतलब ये है कि बिस्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय अधिक महत्वपूर्ण है जिसमें नींद आ रही। जी, मतलब सोना, नींद महत्वपूर्ण है। उस समय तो बिस्तर की भी आवश्यकता, मतलब ध्यान नहीं रहता है, नींद आए उस समय सोना महत्वपूर्ण। तो हर समय में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, किसी समय का किसी दृष्टिकोण से विशेष महत्व हो। तो जो इन चीज़ों को, ग्रह नक्षत्र के वैशिष्ट्य को समझने वाले विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो विशेष काल, विशेष मुहूर्त आया, समय आया, इसके महत्व को समझा। और पूर्व में हम लोगों ने देखा कि बड़े बड़े महापुरुषों ने, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में कहा जाता है कि जब लंका विजय करके अयोध्या जी आए तब दीपावली बनाई। तो महत्वपूर्ण, एक तो ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, मुहूर्त के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, और उसके अलावा इन चीज़ों को जीवन में जब बड़े बड़े महापुरुषों ने उतार दिया तो हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं। और लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, हम पूजने वाली संस्कृति के ही लोग हैं। हम अपने यहाँ सांप की पूजा, कुत्ते की पूजा, बिल्ली की पूजा, चूहे की पूजा, जितने भी पशु हैं, इतने वृक्ष हैं, जितनी नदियाँ हैं,
सब में कहीं ना कहीं देव भावना रख करके अलग अलग समय में उनकी पूजा करते हैं। जी। हम पूजने वाले संस्कृति के लोग हैं, हम कृतज्ञ संस्कृति के लोग। हम सबके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं। हम ये मानते हैं कि सब उसी ईश्वर के अंश हैं। कोई पशु नहीं है हमारे लिए कोई जानवर नहीं है। हमारे लिए हम ये मानते हैं कि सब भगवान के ही अंश है। इसीलिए अलग अलग मौके पर उनके प्रति विशेष भावना दर्शाने के लिए अलग अलग अवसर आता है। लेकिन दीपावली में हमारे यहाँ सामान्य रूप से ये विधान है कि रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। रात्रि के समय जो निशीथ काल है, जिस समय अमावस्या है मध्य रात्रि में, जिस समय दीपावली मनाना चाहिए, उस समय बहुत सारे साधक लोग बैठ करके अपनी उपासनाएं करते हैं। शाम को जब गोधूली वेला का समय होता है उस समय लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जी गणेश जी की पूजा करते हैं। और रात्रि में निशीथ काल में, जिस समय एकदम मध्य रात्रि में अमावस्या की तिथि होती है, उस समय भी देवी की उपासनाएं होती है। रात्रि जागरण करना चाहिए जी। रात्रि जागरण करके भगवान की उपासनाएं करनी चाहिए। जो कुछ प्रमुख रात्रियां हैं उनमें कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली और शिवरात्रि और नवरात्रि में जो ये हमारा सप्तमी की काल रात्रि है, काल रात्रि। तो ये प्रमुख रात्रियां हैं। यद्यपि हम लोग रात्रि में जागना अच्छा नहीं मानते हैं। ये माना जाता है कि रात्रि में जागना ठीक नहीं है, लेकिन इन रात्रियों का विशेष महत्व है। जैसे शरद पूर्णिमा की रात्रि है, ऐसा माना जाता है कि उस रात्रि में चंद्रमा के सामने यदि खीर रखा जाए तो उसमें अमृत की वर्षा होती है। ऐसी अपनी परंपरा है। तो शरद पूर्णिमा जिस दिन भगवान ने रास रचाया था, भगवान कृष्ण ने, तो ऐसी कुछ प्रमुख रात्रियां हैं। उनमें दीपावली की भी रात्रि है। इस दिन भगवती की उपासना पूजा करने की विधि है और बड़े ही उत्साह के साथ। अब तो दीपावली का कार्यक्रम केवल भारत का रह नहीं है, अब तो ये विश्व स्तरीय कार्यक्रम होगा। पूरे विश्व में दीपावली के दिन पूरे देश का इकोनॉमी, पूरे विश्व का सब इधर उधर हिलने लगता है। तो धार्मिक केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो पूरे विश्व का इकोसिस्टम है आर्थिक, उसको भी हिला डाला। मतलब इसका तात्पर्य है जी। एक वो भी अपना एक महत्व रखता है। तो ये पूजाएं हैं, इनका सबका अपना एक महत्व। क्या क्या करना चाहिए दिवाली वाले दिन? क्या पूजा करें? नॉर्मल एक हिंदू हो, सनातनी मानता हूँ अपनी। त्रयोदशी से ये जो कार्तिक मास है ना जी। इस मास में स्नान लोग, ये कार्तिक मास बहुत पवित्र मास। काशी में जब आप जाएंगे तो गंगा किनारे आपको आकाशदीप दिखाई पड़ेगा। आकाशदीप में कार्तिक मास में ये व्यवस्था होती है कि दीपक जला करके उसको आकाश में बांस के ऊपर एक दीपक का स्टैंड जैसा होता है, उसको खींच के उस पर ऊपर ले जाते हैं, जलाते हैं। कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि जो कार्तिक मास में दीपदान करता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो कार्तिक मास में दीपदान, कार्तिक मास में स्नान, कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण, ये सब हमारे यहाँ गांव में बुजुर्ग जो माताएं हैं हमारी, वो सब हम लोग बचपन में देखते रहे, सब करती रहे देवस्थान में जाकर के। आज भी बहुत सारे लोग जानते हैं वो करते हैं। तो दीपावली में ये आज एकादशी हो, आज से ही भगवान विष्णु का ये क्रम आरंभ हो गया। फिर छोटी दीपावली है त्रयोदशी, त्रयोदशी के दिन भी भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी आता है, नरक निवारण चतुर्दशी भी कहते हैं और नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उसके ठीक बाद अमावस्या है। अमावस्या में सायंकाल गोधूली वेला में भगवान लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, गणेश जी की और भगवती लक्ष्मी की पूजा, और रात्रि काल में निश्चित जो समय है उसमें भगवती जो हमारी पूजा है उसकी हम पूजा करें, अथवा जो जप कर सकते हैं जप करें, अर्चन कर सकते हैं अर्चन करें। और भी बहुत विस्तार है, जो पूजा के क्षेत्र को जानते हैं उनको पता है, वो सब करके रात्रि जागरण करें। प्रातः काल फिर हमारे यहाँ जो भी विधान है, जो भी व्रत आदि हैं, जो महत्वपूर्ण तिथि है, उसमें व्रत का वैशिष्ट्य बताया गया है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक समय हम लोग व्रत कर सकें। दिवाली वाले दिन, किसी भी दिन, जो भी महत्वपूर्ण पर्व है उसमें व्रत करना चाहिए। व्रत का मतलब ये है कि असल में क्या है ना कि हमारे यहाँ मन में जो सोचने की शुरुआत होती है ना, वो अन्न से होती है। जी। तो व्रत में हम सात्विक अन्न लेते हैं, फलाहार लेते हैं, वो शुद्ध होता है। तो जब शुद्ध अन्न लेते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी शुद्ध होता है। मन मस्तिष्क के अंदर जो अच्छी भावनाएं आती हैं, जब अच्छी भावनाएं मन मस्तिष्क के अंदर आती हैं तो हमारा मन मस्तिष्क विकृत नहीं होता है। इसीलिए व्रत हम लोगों को करना चाहिए। तो दीपावली में भी व्रत करने का विधान है। प्रायः लोग व्रत तो नहीं करते, सायंकाल पूजा करके अपना तो छुट्टी मनाने के लिए या पटाखे फोड़ने के लिए या मिष्ठान एक दूसरे को प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम देव उपासना के लिए चलते हैं तो देव उपासना में अन्न का बहुत महात्म्य बताया गया जी। इसलिए कोशिश करके, व्रत का मतलब यदि कि एक बार भी आपने यदि अन्न खा लिया है और दूसरे समय अन्न नहीं खाते हैं तो व्रत ही माना जाता है। अपने मन को, जिसमें आपका मन संतुष्ट रह सके जी, इधर उधर ना भागे, भगवान की उपासना की तरफ ही जाए, उसके लिए यदि फलाहार करके आपका मन सही हो सकता है तो उसको करना चाहिए। मूल बात यह है कि भोजन के मामले में नियंत्रण रखना चाहिए, ये किसी भी साधक को, किसी भी उपासक को। और दीपावली तो साधक उपासक ही मनाते रहें।
इसीलिए उस पर भी हम लोगों को विचार करके सही खान पान पे, सही तरीके से खान पान पे, कहाँ से आ रहा है अन्न, इस तरह के जो सूक्ष्म विचार हैं उस सब पर भी ध्यान देना चाहिए। जी। ये होगी हमारे फेस्टिवल्स की बात, और फिलहाल हम बात करेंगे कि गौ माता को लेकर बहुत सारे लोग हैं, जितने भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको महत्व नहीं पता कि हम धार्मिक हैं, अपने आप को धर्म धर्म का भी बोलता है कि हम तो नारेबाजी करते हैं और ये सब बातें करते हैं, और गौ माता को लेकर वो सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं कि ठीक है। तो गौ माता को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है हमारे धर्म में, क्यों महत्वपूर्ण है गौ माता हमारे लिए? किसी के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचार यदि करने जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके लिए माता पिता महत्वपूर्ण नहीं। पैदा तो माता पिता ने किया है, लेकिन वो बच्चे कहाँ महत्व देते हैं, उन्हीं को गाली देते हैं, और फिर अधिक पढ़ लिख लिए तो फिर विदेश चले जाते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं कि मर भी जाएं तो भी नहीं आते हैं, फ़ोन करके कह देते हैं कि भाई हम पैसा भेज देने तुम इनका संस्कार करो। तो जो इस प्रकृति का व्यक्ति है, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, वो गाय के लिए कैसे होगा? इसलिए ऐसे लोगों को तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो जैसे हम भगवान, ठीक है। उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन गौ माता का महत्व है इस संस्कृति में। जैसे आज कुछ जगह द्वादशी भी मनाई जा रही है, आज गोवत्स द्वादशी है। हमारे जितने भी पर्व हैं, जैसे दीपावली है, दीपावली में लक्ष्मी पूजा करने के लिए हम बैठेंगे, जब तक शुद्ध देशी नस्ल की गाय के गोबर से हम लीपेंगे नहीं स्थान को, तब तक वहाँ लक्ष्मी जी आएंगे कहाँ से? कहते हैं कि जब गौ माता के शरीर में अलग अलग देवताओं ने स्थान प्राप्त करना चाहा, तो भगवती गौ माता ने सबको अलग अलग स्थान दे दिया। अब गंगा जी और लक्ष्मी जी को पता चला कि साहब सब लोगों को स्थान मिल गया, हम लोगों को तो मिला नहीं, भागती भागती आई, पता चला कि अब शरीर में कोई जगह ही नहीं बचा, अब कहाँ दे तुमको स्थान? जी। तो फिर बहुत जब उन्होंने विनय किया गया, तब गोमूत्र में गंगा जी को स्थान मिला और गोबर में लक्ष्मी जी को स्थान। जी। तो हम लक्ष्मी पूजा कर लें, गणेश जी की पूजा कर लें, और भी सारी पूजाएं करें, लेकिन पूजा के मूल में जाएंगे जब तक। देखिए हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना, तो सबसे पहले हम पंचगव्य प्राशन करते हैं। पंचगव्य प्राशन करके हम अपने अंदर अधिकार स्थापित करते हैं कि अब हम अधिकारी हुए किसी काम को करने के। पंचगव्य प्राशन कैसे होगा बिना गाय के? पंचगव्य माने गाय की 5 चीज़ें उसमें मिलनी चाहिए। जी। दूध, दही, घृत, गोबर और गोमूत्र, ये पांचों की एक मात्रा सीमित है कि इतनी इतनी मात्रा में ये चीज़ मिला करके एक तरीका है, उससे बना करके जब हम उसका पान करते हैं तब हमारे अंदर पात्रता आती है, हम धार्मिक कार्य करने के योग्य होते हैं। पात्रता जो हमको प्रदान करने वाली गौ माता है, उसके महत्व को यदि हम नहीं समझेंगे तो ये तो हमारी कमी है। पात्रता तो होनी चाहिए ना हमारे अंदर। पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग दुनिया भर की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन समृद्धि नहीं, खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, क्योंकि जो मूल है वो तो गाय है। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हमारे आराध्य देव हैं, सब हम उनकी पूजा करते हैं और वो गौ माता की पूजा करते हैं। तो गाय के महत्व को जो नहीं समझता है वो अपने दुर्भाग्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी। जिसको अपने सौभाग्य की तरफ आगे बढ़ना है, उसके गाय के महत्व को उसको समझना पड़ेगा। बिना गाय के इस संसार की कल्पना नहीं, बिना गाय के हमारी कल्पना नहीं। गाय ना हो, गोबर गोमूत्र ना दे तो उससे खेत खलिहान समृद्ध ना हो, खेत खलिहान समृद्ध ना हो तो उससे धनधान्य ना हो, धनधान्य ना हो तो व्यक्ति का जीवन कैसे चले? जीवन, हमारा जीवन तो अन्न से चल रहा है ना। जी। भूमि से ही चल रहा है ना। भूमि के उर्वरक शक्ति के कारण उसमें से अनाज उत्पन्न होता है, उस अनाज को हम खा करके हम स्वस्थ होते हैं। भूमि के अंदर उर्वरक शक्ति बढ़ेगी कैसे? बिना गोबर गोमूत्र के वो बढ़ ही नहीं सकती है। इसीलिए गाय के महत्व को समझने की आवश्यकता है, और पहले के लोग इस बात को समझते थे। कभी भी किसी के भी जीवन में ऐसा हो सकता है कि वो ना समझें, बहुत सारे नासमझ लोग हो जाते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे नासमझ हैं, लेकिन इसी नासमझ समाज में भी बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो महत्व को समझते हैं, लोगों को बताते हैं। तो बहुत सारे जो समझदार हैं, गौ माता के प्रति जिनके मन में अपार श्रद्धा है, जो गौ माता के महात्म्य को समझते हैं, वो लोग भी उतनी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, जन जन को बता रहे हैं। जन जन को बताएंगे तो लोगों को पता चल ही जाएगा। जी। तो जिनको समझ में नहीं आना है उनके विषय में तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो समझना चाहते हैं उनको समझने की आवश्यकता है, समझ जाना चाहिए समय से, ताकि गाय के महत्व को समझ करके गाय की तरफ, अपने प्राचीन भारत की तरफ लौटना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी समृद्धि का मूल प्राचीन भारत ही है। प्राच्य भारत की तरफ हम जब जाते हैं तो अपनी समृद्धि को देख करके आनंदित हो जाता है हमारा हृदय, हम इतनी समृद्ध थे किसी ज़माने में। नवीन आज के इंडिया में जब हम रहते हैं तो फिर हमें कोई बहुत प्रसन्नता नहीं होती, बस रह रहे हैं क्योंकि हमारी भूमि है, ये भूमि है, हमारे उत्पत्ति का मूल स्थान है। लेकिन प्राच्य भारत की बात अद्भुत थी, और इसमें हमारा ये देश विश्वगुरु था, जिसमें ये देश सोने की चिड़ियाँ थी, आर्थिक समृद्धि भी थी,
और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी हम समृद्ध थे। जी। आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। आज हम लोगों को कुछ करना हो तो हम विदेश की तरफ देखते हैं, विदेश में जो होता है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश जी। करते हैं। हम उधर देखते हैं, पहले उधर नहीं देखते। हमारे अंदर ऐसा चरित्र होता था कि पूरी दुनिया हमको देखती थी, हमसे देख करके सीखती थी। गाय की पूजा जब से छोड़ दी, जब से गाय की सेवा छोड़ दी, तब से हम दूसरे की तरफ देखने लग गए। तो हमको अपने अंदर आत्मगौरव संपन्न यदि होना है तो गाय के महत्व को समझना होगा। वहीं पर एक अभी 2-3 महीने पहले एक बयान दिया था, बीजेपी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर जी, 50,000 गायें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन काटी जा रही हैं। ये उनका बयान है, सत्ता में पार्टी है उनकी। तो आपका क्या मत है कि हमारा क्या मत होगा? सत्ता में जो पार्टी है जी, उसकी तरफ से कोई खंडन तो आया नहीं, ना खंडन आया, ना उन्होंने खंडन कराया आया हो आपके पास तो आप बता। नहीं, कोई खंडन और उन्होंने भी खंडन नहीं किया है, और सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन्होंने भी खंडन नहीं किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ बात है। और जो आंकड़े हैं उस आधार पर ये बात कही गई है, विधानसभा में खड़े होकर कहा है। ऐसा भी नहीं किसी सभा में कह दिया। विधानसभा एक अधिकृत सभा है जहाँ पे हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जाते हैं। वो जाकर के जो कहते हैं वो रिकॉर्ड पर दर्ज होता है। जी। तो रिकॉर्ड पर कोई चीज़ दर्ज कराई गई, उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्यता तो निश्चित रूप से होगी। और ये सत्यता है, ये तो इंटरनेट पर उपलब्ध है। AI से पूछ लीजिए आप, AI आपको बता देगा, इससे ज़्यादा जानकारी दे दे कि इस समय देश में जो स्थिति है अच्छी नहीं गाय को लेकर के। और नंद किशोर गुर्जर ने गलत बात नहीं कही, उन्होंने सही बात उठाई। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चिंतनीय विषय सरकार के लिए, सरकार को विचार करना चाहिए कि भाई गाय इस देश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज है, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो जब वो इस पीठ पर आए, मतलब पीठ के बाद जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए, तो बहुत सारे सनातनियों के मन में ये विचार था कि अब तो गोरक्ष पीठ के अधीश्वर ही आ गए हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, अब तो कम से कम गाय की रक्षा होगी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके शासनकाल में उन्हीं के विधायक विधानसभा में खड़े होकर ये बात कहते हैं और वो उसका जवाब नहीं दे पाते। चिंतनीय विषय गोरक्ष पीठाधीश्वर महोदय के लिए। भारत बीफ एक्सपोर्टिंग में नंबर 1 होता जा रहा है, नंबर 1 बल्कि हो ही गया है। काफ़ी ज़्यादा मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जो वर्तमान की सरकार है, वर्तमान में जो पार्टी बैठी है, उसके ऊपर चंदा लेने का भी आरोप लगता है। तो आपका क्या मत है इसके ऊपर? क्या है, ये तो जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब अब तो जिसको कहते हैं ना कि तैर रहा है वो तो सब लोग उस आरोप को देख सकते हैं। आरोप लग क्यों रहे हैं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? किसी को जब आपसे उम्मीद होती है और उसके बाद उम्मीद पर जब पानी फिरता है तो बहुत दुख होता है। तो सभी को उम्मीदें थी कि वर्तमान की जो सरकार है वो हिंदू धर्म की बात करने वाली सरकार है, वो गाय की, गंगा की, राम की बात करने वाली सरकार है जी, उनके हक में बात करने वाली सरकार है। उनके शासनकाल में जब गाय की ये दुर्दशा देखते हैं निश्चित रूप से दुख होता है। और सारी मन में जो इनके लिए उम्मीदें थी वो तो पूरी तरह से समाप्त हो ही गई हैं। अब जो कोई उम्मीद बची नहीं किसी हिंदू के मन में। तो इनके काम ही ऐसे हैं, जिस गाय को हम पूछते हैं उस गाय को काटने वाली कंपनियों से आप 250 करोड़ रुपए चंदा लेकर के अपने आप को हिंदू कहते हैं, संभव नहीं है। गाय को काटने में किसी भी तरह से कोई यदि सम्मिलित है वो हिंदू नहीं हो सकता है जी, वो हिंदू है ही नहीं ये लोग तो। वहीं पर अगर हम बात करें कि भारत में लगातार हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी लगातार लगे हुए हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए। बिहार में भी वो हैं, बिहार में भी लगातार वो इलेक्शन के दौर पर हैं। तो हमें समझना है कि आपको उम्मीद है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे आएगी, जैसे महाराष्ट्र में एकमात्र एक CM आगे आया था उस वक्त, और अब उन्होंने एक राष्ट्रमाता गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया था। उम्मीद लगती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, अन्य पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं हम थोड़ा सा अलग हट के दूसरी बात कह रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी, ये पार्टी को विचार करना है। यदि इस देश में शासन में रहना है पार्टियों को, तो गाय के मुद्दे को उनको अपना लेना चाहिए। गाय के मुद्दे को, गाय हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रकरण है जी, आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ मामला है गौ माता के साथ सनातन धर्मियों का, भारत देश में उत्पन्न व्यक्ति का। तो यहाँ पर इस देश में राज करने वाली राजनीतिक पार्टियों को यदि स्थिति में बने रहना है, अगर ये 50 साल 100 साल तक काम करना है, तो उनको गाय के पीछे चल देना चाहिए। नहीं तो वो तो अपने स्वयं की कब्र खोद रहे हैं। जो गाय से दूर है, चाहे कोई भी हो, उसके दिन अच्छे नहीं हैं जी, अच्छे दिन उसी के आने वाले हैं, या अच्छे दिन उसी के हैं जो गाय की तरफ जा रहा है। गौ माता के शरण में जो है उसी का संरक्षण होगा। जो गाय से दूर है, जो गाय से विमुख हो रहा है, उसका तो नाश ही होना है। नाश। और इस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका स्पष्ट मत है
कोई भी गाय के पक्ष में खुल करके खड़ा तो है ही नहीं, इसीलिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए तो शंकराचार्य जी महाराज को ये विचार करना पड़ रहा है कि देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो सनातन धर्मियों की मूल भावनाओं का सम्मान करे और सम्मान करके उस तरह की प्रकृति को आगे बढ़ाए। अभी इस समय वर्तमान में तो कोई पार्टी ऐसी है नहीं। जैसे आप अभी बिहार से आए हैं, तो बिहार में क्या माहौल है गौ माता को लेकर? आपको क्या दिखाई दिया चीज़ें लेकर? माहौल ऐसा है कि ये मुद्दा बन रहा है इलेक्शन। हम लोगों ने 38 सभाएं की, 38 जिले हैं जी। और चूंकि संसाधन हमारे पास सीमित है, हमारे पास बहुत संसाधन, हम सरकार तो है नहीं कि हम 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं चुनाव में या 5000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। हमारे पास सीमित संसाधन है। कुछ लोग गाड़ी दे देते हैं, कुछ उसमें तेल भरवा देते हैं, कुछ चरणों में पादुका में कुछ चढ़ा देते हैं। हम लोग किसी से मांगते भी नहीं कि हमको इतना रुपए दो, इसीलिए हमारे संसाधन सीमित हैं। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखा कि जितने लोगों के पास हमारी बात गई, जितने लोगों के पास, उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जिसने कहा हो कि नहीं आप गलत कह रहे हैं। इसीलिए हम 100% अपनी बात को जनता तक, हमारी बात को जनता ने एक्सेप्ट किया। हम इस बात को कह सकते हैं 100%। माने यहाँ तक भी हुआ कि हर सभा के बाद महाराष्ट्र, हर पत्रकार वार्ता के बाद जी। पूज्य महाराष्ट्र कहते थे कि जो हमारी बात से सहमत हो वो हाथ उठा के संकल्प ले। 3 बार कहते थे, उसके बाद सब लोग उठाते थे। हर पत्रकार वार्ता के बाद पत्रकारों से कहते थे कि भाई अब आप पत्रकार नहीं रहे, अब आप हमारे भाई हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए हम जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? सभी पत्रकार कहीं भी 38 जिले में एक दिन भी एक ऐसा प्रकरण नहीं आया इसमें किसी पत्रकार ने कहा कि नहीं महाराज जी आप गलत कह रहे हैं। यहाँ तक कि कई मुसलमान पत्रकार भी आते थे, वो कहते थे कि नहीं आपकी बात सही है, गाय को लेकर के स्पष्ट नीति होनी चाहिए। तो गाय के मामले में कहीं भी जहाँ तक हमारी बात गई है, जी, हमारी बात जहाँ तक गई है उसमें 100% हमारे समर्थन के लोग, हमारा विरोधी कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं जी। ये एकमात्र ऐसा मुद्दा है इस देश का, इसमें कोई विरोधी है ही नहीं। तो बिहार की जनता इस बार ये मुद्दा बनाएंगी इलेक्शन में, लगता है? देखिए इलेक्शन तो जो है वो एक अलग चीज़ है। जी। वो कहते हैं ना कि इलेक्शन के पहले क़यामत की रात आती है, एक दिन पहले। क़यामत की रात में सब डिसीजन होता है कि क्या होना है। उसमें अब जहाँ पर शराब और पैसे दे करके वोट खरीदे जाते हैं, वहाँ आप क्या किससे उम्मीद करेंगे? इसीलिए वो तो नहीं कहा जा सकता है। अब तो नया जनरेशन ही तैयार करना पड़ेगा हम लोगों को, एक जो उसी तरह के मानसिक विचारों से समृद्ध हो। लेकिन इसमें इस देश में भी उस तरह के कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं, और हर जगह गौ प्रत्याशी हम लोग खड़ा कर रहे हैं जो निर्दलीय होंगे, और कुछ जो छोटी पार्टियां हैं उनके भी प्रतिनिधि हम खड़ा कर रहे हैं। हम अपना समर्थन पूरे बिहार में हर जगह हमारे प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं। मतलब हर किसी हिंदू को एक विकल्प मिलेगा। 243 विधानसभा में हर जगह हमारा एक प्रतिनिधि, गौ माता का एक प्रत्याशी खड़ा होगा। ठीक। जिसको हमने संकल्प करा दिया जिस जिले में जा करके कि भाई हम किसी गौ हत्यारी को वोट नहीं देंगे, उसके लिए तो हमको कोई रास्ता देना पड़ेगा ना, आखिर किसको वोट दे वो। इसलिए एक प्रतिनिधि को खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो पूज्य शंकराचार्य जी हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक प्रतिनिधि खड़ा कर रहे हैं। और केवल बिहार की बात नहीं है, ये जो क्रांति है, ये जो अग्नि है, ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जहाँ चुनाव होंगे वहाँ ये अग्नि जाएगी। लोकसभा चुनाव के इसमें पूरे देश में जाएगी और पूरे देश में ये बात आगे बढ़ेगी। आज हो सकता है कि हम लोग दिख रहे हैं कि 2-4 लोग, लेकिन कोई भी चीज़ सत्संकल्प से लेकर के जब कोई चीज़ शुरू की जाती है वो जीतती है। और संकल्प हम बचाने का संकल्प लेके चल रहे हैं जी। हम मारने का संकल्प नहीं, हम बचाने का संकल्प। जब हम बचाने का संकल्प लेके चल रहे हैं, हम समृद्धि का संकल्प लेके चल रहे हैं, हम परंपरा संरक्षण का संकल्प लेके चल रहे हैं, तो हमको 100% पता है कि हमको सफलता मिलेगी। असफल वो होता है ना जो बैक रिवर्स गियर लगाता है। हम लोग हम असफल जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हम रिवर्स गियर है ही नहीं है, हम तो बढ़ते ही रहेंगे। हमारा कोई ये थोड़ी है कि अभी ये सब कुछ करके कल इस कुर्सी पे बैठ जाना है, ऐसा कुछ नहीं। हमने तो जो बात शुरू की है पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी, वो उस बात को कहते रहेंगे और लोगों में संचार आएगा और लोग अपने मूल्यों को, अपने सनातन मूल्यों को समझेंगे जी। विकास के नाम पे जो मंदिर तोड़ दिए जाते हैं उसको तोड़ने वालों के हाथ को पकड़ेंगे। गाय को काट दिया जाता है पैसा कमाने के लिए, उनको वो वोट देना बंद करेंगे। जब ऐसी स्थिति आएगी तो विमर्श शुरू होगा देश। और आज भी 80 करोड़ से अधिक तो हिंदू हैं इस देश में जी। हिंदू को तो केवल अपने मुद्दे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हिंदू, इस चक्कर में वो परेशान जी। अपने मुद्दे की तरफ जिस दिन हिंदू ने ध्यान दे दिया उस दिन जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां ना, महाराज जी बहुत अच्छे समझाते हैं कि सब सींग लगा के आएंगे कि हम भी गाय के भक्त हैं। ये जो राजनीतिक पार्टी है ना, ये सींग लगा के पहुंचेंगे आपके पास, साहब हम गौ भक्त हैं, तो गाय के बच्चे हैं, हमको क्यों नहीं वोट दे रहे हैं। जो लोग
अपने आप को सनातनी बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सोशल मीडिया पर, नारेबाजी करते हैं, और वो वर्तमान में एक पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम है। उनको एक पॉलिटिकल पार्टी में सब कुछ हिंदुत्व दिखता है और सनातनी दिखता है और कट्टरता दिखती है, और वो उस पार्टी को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वो भी पाप के भागीन होंगे? गौ हत्यारी पार्टी को, जो भी जितनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, सारी गौ हत्यारियाँ हैं, कोई भी सपोर्ट में नहीं है। तो जो भी इनको वोट देगा तो वो भी इनडायरेक्टली क्या गौ हत्या निश्चित रूप से होगा, को समर्थन नहीं करेगा। निश्चित इसीलिए तो 38 जिले में जाकर के शंकराचार्य जी महाराज ने यही किया कि बताने कि कहा कि हम भी बताने आए हैं, तुम्हारे द्वारा दिया गया वोट तुमको पाप का भागीदार बन, तुम्हारे सर पर कोई पाप न जाए, इसलिए हम तुमको बताने आए हैं कि तुम अपना मत ऐसे किसी भी व्यक्ति को मत दो, ऐसे किसी भी पार्टी को मत दो जो किसी भी तरह से गौ हत्या में सम्मिलित है। तो जो भी गौ हत्या में सम्मिलित पार्टियां हैं इस देश में या व्यक्ति है, उसको यदि हम अपना मत देंगे तो गौ हत्या का अंश है, अंश 8 भाग में विभक्त होता है, उसमें एक भाग हम लोगों को मिलेगा ही, क्योंकि मत दे के हम भी गौ हत्या के भागी बन रहे हैं जी। गौ हत्या के भागी हम भी बन रहे हैं तो हमको भी निश्चित रूप से उसका दंड मिलेगा जी। अब बात करते हैं कि आज से 10 साल पहले, 10 साल पूर्व की बात है, एक लाठीचार्ज किया गया था स्वामी शंकराचार्य जी जो वर्तमान में इनके ऊपर। तो स्वामी जी से, मतलब शंकराचार्य जी से काफ़ी बार रिपोर्टर्स ने पूछा है, बट आपसे बहुत कम वार्ता हुई है इस मुद्दे पर। तो आप भी थे उस पूरे प्रकरण में, तो आप थोड़ा बताइए आज की हुआ क्या था वो उस पर। हाँ, बाद में माफ़ी मांगी गई, फिर माफ़ी दे दी गई। वर्तमान मतलब काशी की बात है वो, काशी में थोड़ा सा बता दूं, काशी में हुआ था वो। काशी में यात्रा चल रही थी गणेश जी महाराज को लेके जाने की। एक यात्रा में इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की। बाद में वो आके माफ़ी मांग के गए आपसे। तो क्या था पूरा प्रकरण? प्रकरण ये था कि महाराज श्री उस समय चातुर्मास से काशी में ही कर रहे थे जी। और चातुर्मास के ही समापन के समय गणेश नवरात्रि का अवसर आता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में गणेश नवरात्रि शुरू हो गए, गणेश जी का उत्सव शुरू हो गया। फिर गणेश उत्सव के बाद जब गणेश जी की विसर्जन का समय आता है तो हमारे यहाँ बनारस में मराठा समाज जी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करता है और वो विसर्जन करने के लिए लेके जा रहा था। लेके जब गौदौलिया चौराहे पर पहुंचा तो प्रशासन ने रोक दिया कि भाई हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते हैं। वो लोग अड़ गए कि हम मूर्ति को विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे और ले जा करके उसी गौदौलिया चौराहे पर रुक गए मूर्ति को लेकर के। इस घटना को 24 घंटे बाद महाराज जी ने अगले दिन जब 12 बजे अखबार पढ़ा उन्होंने देखा कि 24 घंटे से गणेश जी की प्रतिमा चौराहे पर रह गई है। तो महाराज श्री ने कहा कि भाई गणेश जी की प्रतिमा को चौराहे पर रोक के रखना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं, अधिकारियों से और नेताओं से वो मैंने अपने आप को कोई नेता समझ गया, कोई अधिकारी समझ गया, उससे व्यवहार नहीं करते हैं। व्यक्ति के रूप में कोई व्यवहार करते हैं तो वो उसके साथ व्यवहार करते हैं। किसी के अंदर यदि नेतागिरी वाला ध्वंस हो कि भाई हम अमुक नेता हैं, तो वो कुछ नहीं समझते, अधिकारी को भी कुछ नहीं समझते हैं और इसके कारण वो किसी के साथ व्यवहार भी नहीं करते हैं। अधिकारी और नेता के रूप में तो निश्चित रूप से नहीं करते जी। कोई व्यक्ति के रूप में आए, भक्त के रूप में आए, जिज्ञासु के रूप में आए, वो चाहे कोई हो उसके साथ व्यवहार करते। महाराज जी ने कहा कि हमारा तो किसी अधिकारी से संपर्क है नहीं कि हम किसी को कह करके करवा दें। तो हम क्या करते हैं कि जब तक गणेश जी बाहर हैं रोड पे, तब तक हम भी जाके रोड पे बैठेंगे। ऐसा निश्चय करके वो निकल गए। संयोग से उस दिन हम दिल्ली में थे, वहाँ थे भी नहीं। अच्छा, आपने उस समय जिस समय वो निकल गए तब, और वो जा करके वहाँ बैठे। जब महाराष्ट्र बैठे तो जनता बढ़ गई। धीरे 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 शाम हुआ, 25 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए। फिर शाम की फ़्लाइट से हम भी दिल्ली से बनारस आ गए। लगभग 9 बजे करीब हम भी उस स्थान पर पहुँचे। हम गए तो हमारे साथ कुछ हमारे जो सहपाठी छात्र थे, कुछ जो हमारे लिए रुके थे कि हम जब आएंगे तो उनको मौका मिलेगा जाने का, तो वो भी हमारे साथ ही आ गए थे। महाराज जी किसी बच्चे को अपने साथ लेके नहीं गए थे। महाराज श्री जब ऐसे जगह जाते हैं वहाँ बच्चों को पढ़ने लिखने में रखते हैं। लेकिन जब हम गए तो हम विद्यार्थी ही थे, तो हमारे साथ उत्साह में और भी बच्चे चले गए। उन्होंने कहा चलो सब लोग चलते हैं, तो हम लोग भी आ गए। रात में 12 बजे के करीब प्रशासन ने महाराज जी के पास सूचना भेजी जी तो आप यहाँ से उठ जाइए क्योंकि यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, अब लाठीचार्ज होगा। ये सूचना दे दी, ये 2 घंटे आप धीरे से उठ करके यहाँ से चले जाइए, लाठीचार्ज होगा, अपना सब ठीक कर देंगे। तो जो महाराज जी के पास सूचना लेकर के आए, हम वहाँ उपस्थित थे, एक व्यक्ति आया लेकर के सूचना। महाराज जी ने कहा देखो, एक तो जब तक गणेश जी का सही सम्मान पूर्वक विसर्जन नहीं हो जाता तब तक तो हम कहीं नहीं जाएंगे जी।
और महाराज जी रोड पे भी नहीं बैठे। महाराज जी जो रोड के बीच में वो जो होता है ना पुलिस चक्कर। के लिए, हाँ, हाँ, गोल चक्कर वो होता है। उस ताकि ये भी ना रहा है कि भाई ये रोड पर बैठ करके रोड को जाम कर रहे हैं। महाराज जी उसके अंदर जा करके बैठे जी। और उन्होंने कहा कि देखो अब तो लाठी चलाएंगे, ये बात जानने के बाद, ना जानते तब चले जाते तब तो फिर भी मान लो चल जाते कि पता ही नहीं था। हम ये जान गए कि हमारे ऊपर लाठी चलाया जाएगा और इस डर से हम चले जाएं ये तो संभव नहीं, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे चाहे जो। ऐसा कह करके महाराष्ट्र वहीं रुक गए। जी। फिर रात्रि में लगभग 1 बज रहा था। 1 बजे के करीब महाराज जी ने उसमें विकल्प बताया प्रशासन को। प्रशासन को ये कहा कि देखो जो गणेश जी के भक्त हैं वो चाहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति वहाँ तक जाए। आप कह रहे हो गंगा जी में विसर्जन ना हो, यहाँ से चलने दो घाट तक। घाट तक जब पहुँच जाएगा भगवान गणेश जी की प्रतिमा घाट पर पहुँच जाएगी, फिर हम समिति के लोगों से बात कर लेंगे, बात करके कम से कम सम्मानपूर्वक गणेश जी वहाँ घाट तक पहुँच जाएंगे और यहाँ का जो वातावरण है वो भी ठीक हो जाएगा। प्रशासन जो चाहता है कि हम गंगा जी में विसर्जित ना करें, हम उसको भी रोक देंगे और इनका भी काम हो जाएगा। ऐसा मध्य मार्ग उन्होंने निकाला। लेकिन प्रशासन अपने उस पर अड़ा था कि नहीं, हम यहाँ से आगे ही नहीं जाने दें। इधर से ये अड़े थे कि नहीं, हम मानेंगे नहीं। महाराज जी ने मध्य मार्ग निकाला, लेकिन प्रशासन को तो वो समझ में नहीं आया। उस समय हमारे तत्कालीन डीएम राजमणि यादव जी थे और जो क्षेत्र था वहाँ पे उन्हीं के भाई सुधाकर यादव थे। अब जो भी बात हुई है उनके ऊपर सरकार में। जी। 1 बजे रात में लाइट बंद करके अचानक उन्होंने लाइट बिजली ऑफ करी। उसके बाद लाठीचार्ज शुरू किया। जबकि लाठीचार्ज ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, बहुत सारा नियम है। लाठीचार्ज करने के पहले आपको बताना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है, फिर वाटर फिर कर सकते हैं, कर सकते हैं। सीधे लाठीचार्ज करना तो मतलब किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था, मतलब वो संविधान के अनुकूल नहीं था। फिलहाल वहाँ पर संविधान की किसी भी बात का पालन नहीं किया गया। लाइट बंद कर दिया, बिजली कनेक्शन ठप, और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू किया। लाठीचार्ज जब शुरू हुआ तो जितने लोग थे सब भाग गए, सब भाग गए। तब मतलब लगभग भीतर 80% भागे भाई। लाठीचार्ज प्रशासन के सामने नहीं भागता है, प्रशासन के सामने प्रशासन तो मारना शुरू। महाराष्ट्र ने कहा कि भाई हम तो कैसे भागेंगे, हम तो भाग नहीं सकते, हम तो सन्यासी, हम भागने का काम नहीं है हमारा। तो जो वो था उसी में उन्होंने फिर आए, हाथ पकड़ के खींचा। और वो उस दृश्य के विषय में बहुत कुछ हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता। उस दृश्य को हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था वो निश्चित रूप से जीवन में कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का अन्याय किया मूवी को देख के आज भी हमें दुख होता है। परिणाम मिला बिल्कुल। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनको परिणाम मिला, सत्ता से समाप्त हो गए। महाराज जी लाठीचार्ज हुए, उसमें हम लोग भी थे, हम भी महाराष्ट्र के साथ ही थे, बहुत सारे बच्चे थे। फिर हम लोग महाराष्ट्र तो उसके बाद भी नहीं जा रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ ऐसे उठा दिया था कि मारिए, जो करना हो रही जाएंगे नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती उठा करके कम से कम 10-15 लड़के उठा के किसी तरह से महाराज जी को ऑटो में रखे हम लोग, और ऑटो को लेकर के जो कबीर चौरा का सरकारी अस्पताल है उसमें गए। महाराज जी वहाँ रहे। फिर अगले दिन ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना, पूरे देश में मुद्दा गर्म हो गया। फिर उसके बाद विरोध हुए देश में, क्योंकि लोगों ने देखा ना कि छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है और एक निरपराध सन्यासी जो शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि है, उत्तराधिकारी है जी, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। वो केवल प्रतिमा के संदर्भ में अपनी बात कह रहे। तो लोगों के, हिंदुओं के मन में इस बात को लेकर के क्षोभ हुआ, जगह जगह विरोध शुरू हुआ। बनारस में भी जगह जगह की चीज़ें शुरू हुई। तो महाराज जी ने कहा कि भाई इसको यदि हम स्वर नहीं देंगे तो पता नहीं ये जो मन में जो क्षोभ की भावना है, क्रोध की भावना है, वो पता नहीं कहाँ निकले। तो महाराज जी ने कहा कि हम इसका एक अन्याय प्रतिकार यात्रा निकालेंगे। 22 सितंबर की ये घटना है। महाराज जी ने कहा 5 अक्टूबर को हम अन्याय प्रतिकार यात्रा निकालें जी, और उसका रूट उन्होंने तय कर दिए। 5 अक्टूबर को हम लोग निर्धारित स्थान पर पहुँचे मैदागन के, और वहाँ से जब हम चले तो बनारस के इतिहास में काशी नरेश जब गुजरे थे जी, विभूति नारायण सिंह जी, उनके अंतिम यात्रा में कहा जाता है कि 10 लाख से अधिक काशी के लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में भी इतने लोग इकट्ठा हुए। 10 लाख से अधिक काशी के लोग शंकराचार्य जी के साथ मैदागिन में जो वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड टाउन हॉल से चले और गुदौलिया वाले उस स्थान तक पहुंचे। 10 लाख से अधिक, माने जितने भी अंदर की गलियां थी सब फुल, बीच रास्ते पूरा बनारस बंद। और वो भी जो बनारस शहर में प्रवेश करने के जितने मुख्य रास्ते थे सबको बंद कर दिया था प्रशासन ने। उसके बाद ये हाल था। और महाराज जी ने मंच से कहा था कि जब आलू सड़ जाए तो उसको फेंक देना चाहिए। इसी तरह से अखिलेश यादव का जो ये विचार है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उठा करके फेंक दो। लोगों ने उठा करके फेंक दिया। तो वो घटना हुई। शंकराचार्य जी महाराज उस समय भी नहीं डरे, उन्होंने अपनी दृढ़ता से उस बात को कही। और फिर जब ये अन्याय प्रतिकार यात्रा निकली तो सरकार ने फिर उसमें उल्टा हम लोगों के ऊपर केस ही कर दिया, बहुत सारी धाराएं लगा दी। उसमें जो तत्कालीन उस समय के जितने विधायक थे सब उपस्थित हुए थे। बीजेपी के इस समय के जो वर्तमान मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, ये सब विधायक थे, सब
इस समय वित्त मंत्री हैं अजय राय जी, कांग्रेस के ऐसा रहे। हाँ सौरभ श्रीवास्तव की माता जी उस समय विधायक थी, वो थी श्याम देव राय चौधरी। बनारस के किसी भी पार्टी ने ये नहीं देखा कि सभी पार्टी के लोग उपस्थित थे। जो आज कहते हैं कि नहीं हम जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं हैं, वो सब उस कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छे से देखा है जी। सब उस कार्यक्रम में मतलब भीड़ में धक्का खा करके मंच पे पहुंचने के लिए लालायित रहते थे, जो मंत्री बने घूम रहे हैं आज। ठीक ठीक। तो सब लोग उसमें उपस्थित थे। और लेकिन जब केस हुआ तो गिने चुने लोगों के ऊपर केस हुआ। उसके बाद फिर वहाँ पहले से ही प्लानिंग थी, सरकार के ही कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी। बदौलिया के पास एक थाने को फूंक दिया, जो बूथ था पुलिस का उसको फुकवा दिया, अपने ही लोगों को लगा करके पत्थर चलवा दिए, हिंसा कर। उसके बाद हिंसा हो गया, स्थिति ये हो गई। अब आधार मिल गया, उस आधार पर लगभग 1000 से अधिक लोगों को अरेस्ट कर लिया बनारस, 1000 से अधिक। और न जाने कि 1000 कई लोगों पर मुकदमा लगा दिए। कोई भी कहीं भी था उसको उठा करके जेल के अंदर डाल दी, स्थिति कंट्रोल करने के नाम पर। जो दोषी नहीं थे उनको सबको। और महाराष्ट्र के ऊपर भी कई धारा में केस हो गए। ये ज़रूर है कि बाद में जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए तो उन्होंने उस केस को वापस ले लिया था। ये उन्होंने अच्छा काम किया क्योंकि कोई दोष था नहीं, कोई दोष। तो बहुत सारी घटनाएं हुई, वो घटना पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। बाद में अखिलेश जी को इस बात की अनुभूति हुई, वो हरिद्वार के कुंभ में आए। उन्होंने शंकराचार्य जी महाराज के पास जब आए तो हम गेट पे ही खड़े थे। वो हमारे साथ महाराज जी के पास गए, त्राहिमाम शरणागतम ये शब्द कहा, तो कहा कि क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है कि क्षमा मांगने यदि कोई आए तो हम ये नहीं कह सकते उसको कि हम तुमको क्षमा नहीं कर, क्षमा करना ही पड़ता है जी। जैसे भगवान श्री राम के पास जब विभीषण आया तो भगवान राम के जो परिकर थे वो कह रहे थे कि महाराज विभीषण आ रहा है, ये तो दूसरे हमारे शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, इसको दूर करिए। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, जो शरणागत है, शरणागत की रक्षा करना धर्म है। इसलिए जब अखिलेश जी आए तो महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिए, और महाराज जी ने शरणागत को आशीर्वाद देते हैं। महाराज जी ने मन में एक भी मलाल नहीं रखा, लेकिन दृढ़ता में एक भी कमी नहीं थी। उसके बाद अखिलेश जी के मन में भी महाराष्ट्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस बार के कुंभ में भी वो आए थे, महाराज जी का दर्शन किया उन्होंने, एक इशारा की परिक्रमा की। इस बार भी महाराष्ट्र ने उनको कहा कि गाय के लिए काम करो। फिलहाल अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, अपना कुछ विचार भी व्यक्त नहीं किया। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं, ये जो यदुवंश है, तो आज जो यादव हैं, जो अपने आप को यादव कहते हैं, जो कहते हैं वो कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और विचारणीय बंधु है। चाहे बिहार के यादव हों, चाहे उत्तर बंगाल के यादव हों, चाहे उत्तर प्रदेश के यादव हों, चाहे हरियाणा के, चाहे पूरे देश में कहीं के, कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के सीधे वंशज हैं। अरे आप कृष्ण के वंशज हैं तो गाय की सेवा क्यों नहीं करते हैं? गाय की जो सेवा नहीं करता वो कृष्ण का वंशज नहीं हो सकता जी। यादव बिहार में, बिहार के मानचित्र में आप देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे तो बिहार में सबसे अधिक आबादी किस ज़माने में यादवों की थी, और किस ज़माने में सबसे अधिक आबादी गाय की थी। आज गाय भी कट गई और यादव भी कट गई। यादव क्यों कट रहे हैं पूरे देश में? मूल काम छोड़ दिया अपना, मूल काम आपका गौ सेवा है। तो जो देश में बड़े बड़े यादव हैं, जो अलग अलग पदों पर बैठे हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि, विशेष करके हमारे अखिलेश यादव जी, उन सबसे हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि गाय की सेवा के लिए उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भारतीय नस्ल की जो गौ माता है, उसकी सेवा, उसकी सुरक्षा के लिए उनको सबको प्रयास करना चाहिए। गाय ही तारेगी, वैतरणी भी वही पार कराएगी और इस संसार को भी वही पार कराएगी, इसलिए गाय के शरण में चले जाना चाहिए। तो शंकराचार्य जी महाराज के ऊपर जो वो हमला हुआ था जी, उसमें भी वो धर्म का पक्ष लेकर के निडर होकर के खड़े रहे, और अपने स्टैंड में जैसे उस समय थे वो वैसे आज भी वैसे ही डरे, तब भी नहीं थे, डरते आज भी नहीं। जो बात सत्य की कसौटी पर कस लेते हैं, उसके बाद बहुत ही दृढ़ता से, विनम्रता से, अपने तरीके से उस बात को वो कहते आए हैं, आगे भी कहते रहे हैं। शंकराचार्य जी ने एक बात बोली थी कि जो अखिलेश यादव जी आए और हमसे आके उनका मतलब उन्होंने माफ़ी मांगी, उनका एक पूरा वीडियो है वो, उसको लेकर क्या अपमान और क्या सम्मान, हम तो सन्यासी हैं बट बच्चों को मारा, उनसे माफ़ी, तो आपसे ही माफ़ी मांगी उन्होंने। महाराज जी ये बात तब कह रहे थे, ये जिस समय घटना हुई थी उस समय महाराज जी चाहते थे कि वो आकर के बच्चों से माफ़ी मांगे जिन बच्चों को मारा जी। लेकिन उस समय तो वो आए ही नहीं। जब तक पद पर थे तब तक तो समझ में आए, जब पद से उतरे तब महाराज जी के पास, तब तक वो घटना बहुत दूर, बच्चे तो विद्यालय में पढ़ने वाले हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर चले जाते। हम तो थे ही उस घटना, हमारे यहाँ तो निशान भी था, वीडियो में उपलब्ध है, महाराष्ट्र के पास ही थे। बल्कि महाराज जी को जब लग रहा था तो वो सर पे हाथ हमारे ही, तो एक किसी बच्चे के सर पे हाथ जो वो संवार रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो वो हम ही थे।
तो वो शंकराचार्य जी से माफ़ी मांग ली उन्होंने, हम सब लोग उसी में सम्मिलित हैं। को अलग से माफ़ी मांगने की किसी विद्यार्थी ने ऐसी कामना नहीं की थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि महाराज श्री ये चाहते थे कि घटना के बाद वो अपने संवेदना कम से कम बच्चों के प्रति आके प्रकट करें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होता। बच्चों से आके माफ़ी मांगे, वो चाहते थे। लेकिन उस समय तो वो आए नहीं, जब वो आए तब वो पद पर नहीं थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो नहीं है, अखिलेश यादव आए और शंकराचार्य जी से उन्होंने माफ़ी मांगी। ठीक है, उसी को चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उसको सुधार लेना चाहिए। मनुष्य हैं, गलती किसी से हो जाती जी। हमको यदि आत्मावलोकन हो गया, यदि बोध हो गया कि नहीं हमसे गलती हुई, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग अच्छा समझते हैं। अखिलेश जी ने ये अच्छा काम किया और ऐसा होना ही चाहिए। जब हमको समझ में आ जाए तो उनको सुधार लेना चाहिए। जी। इस मुद्दे से क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, जैसे लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद एक विरोध क्रिएट हुआ और वो होना भी स्वाभाविक था। उससे एक राजनीतिक पार्टी सामने आई, भारतीय जनता पार्टी, और इनको 2017 में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत मिली। हिंदू विरोधी टैग मिला उन लोगों को इस पूरे घटना के बाद, और यहाँ पर सत्ता मिली भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद एक मुद्दा है जो हजारों सालों तक हम लड़ते आ रहे थे, राम मंदिर का। वो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सोल्व कर दिया और राम मंदिर हमने बनवा दिया। और वो अगर हम उसमें डीपली पढ़ें और लोग पढ़ें अगर जानें तो कोर्ट के आदेश से हमें मिला, और हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर साबित किया, उन्होंने सारे प्रूफ्स दिए, जब जाकर हमें राम मंदिर मिला। पर जो एक नैरेटिव चलाती है एक सरकार, एक पार्टी, कि हमने दिला दिया, हमारे नेताओं ने दिला दिया, जैसे जो जज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे। तो आपका क्या मत है इसके ऊपर कि इस तरीके से कि झूठा दुष्प्रचार करना कि हमने राम मंदिर बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया? मंदिर जो है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है जी। इसीलिए कोई यदि ये कहता है, जी। जो कोर्ट में पक्षकार था, तब तो फिर भी समझ में आती है कि भाई हम पक्षकार थे और हमारे प्रयास से ये आदेश हो गया। जी। लेकिन जो पक्षकार ही नहीं था वो ऐसी बात कहे तो उसका कोई मतलब नहीं। ये ज़रूर है कि शासन काल तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही था, इसीलिए उसके प्रति जो भावना है उसको समाज ने को दिया ही है। लोगों ने कहा कि भाई आपने अपने समय में, आपके समय में ये हो गया, ये श्रेय आपको चला गया। लेकिन ये समाज यदि कहे तब तो अच्छा लगता है, हम खुद ही कहने लग जाएं तो ये ऐसा नहीं लगता है। समाज आपको श्रेय दे, ठीक है, अच्छी बात है, समाज श्रेय दे, लेकिन मंदिर किसके प्रयास से बना? ये पक्षकारों के प्रयास से बना। उसमें बहुत सारे पक्षकारों में जो राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जो शंकराचार्य जी महाराज की संस्था थी, उसका प्रयास सबसे महत्वपूर्ण था। ये हाई कोर्ट के निर्णय में जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब का जो निर्णय था, तीन जजों के बेंच में जो निर्णय हुआ, उसमें स्पष्ट कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि राम जी की जन्मभूमि कौन सी है। तो इसको तो जो वर्तमान के आचार्य जी हैं, उस समय उनकी लगभग 30-40 दिन तक उनकी गवाही हुई। 15 वकीलों ने क्रॉस क्वेश्चन किया उनसे लगातार। जो इसमें वर्तमान ये उत्तरमठ के शंकराचार्य परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तराम नायक, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुखेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री, उस समय वो शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि थे। 40 दिन तक उनकी गवाही, क्रॉस क्वेश्चन हुए, सब लिखा हुआ जजमेंट, रिकॉर्ड में है। हाँ, रिकॉर्ड में है, उसको कुछ बताना नहीं। जी। जजमेंट जब हुआ, जजमेंट में भी सारी बातें लिखी। जी। तो जो राम जी की जन्मभूमि यही है, इस बात को तो पूज्य महाराज श्री में ही अपनी गवाही में एज ए एक्सपर्ट विटनेस सिद्ध किया। इसीलिए उनके योगदान को कोई छोटा कर दे, कोई नकार दे, कोई अपना बताने लग जाए तो आप तब तक बता सकते हैं जब तक प्रकाश नहीं हुआ। सही बात। जैसे ही उजाला होगा सबको पता चल। इसीलिए जितना आपने किया ठीक है, उसके लिए आपको श्रेय देते हैं, कौन मना कर। लेकिन हम ही सब कुछ हैं, बाकी कुछ है ही नहीं कोई। अब जैसे उन्होंने इतना बड़ा समायोजन किया, समायोजन करते समय क्या जो पुराना संस्था था, पुरानी ट्रस्ट थी, उनके आचार्यों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था? राम मंदिर बनाने के लिए रामायण ट्रस्ट नाम का एक बहुत प्राचीन संस्था वहाँ पर कार्य कर रहा था, जिसमें 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और देश के बड़े बड़े विद्वान लोग थे सम्मिलित। उस साधु संतों के ट्रस्ट को ही हटा दिया जी। अपने कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाकर लोगों को बैठा दिया और बैठा करके उससे काम करवाएं। तो कब तक कर रहे हैं आप? मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं, सर्वान बलकृतान अर्थान अकृतान मनुब्रवीत। जो जबरदस्ती बलपूर्वक जो काम किया जाता है ना, वो ना किए के बराबर है। आज आपके पास बल है, आपने मनमाना कर दिया। मंदिर सरकार की संपत्ति नहीं होती, मंदिर धर्माचार्यों की संपत्ति है।
जो सरकारें अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उनको धार्मिक स्थान पर जाने का क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? धर्मनिरपेक्ष है भाई, आप धर्म के बाहर रहिए ना, धार्मिक स्थान से दूर रहिए। जी। आप किसी मुस्लिम के मकबरे में या उसके मस्जिद में प्रवेश कर पाते हैं क्या? किसी ईसाई के यहाँ जा पाते हैं क्या? ना किसी ईसाई के यहाँ आप जा पाते हैं, ना किसी मस्जिद में आप जा पाते हैं। केवल हम हिंदू ही मिले हैं आपको कि हमारे मंदिर में घुस जाओ, घुस करके वहाँ का पैसा लेकर के सरकारी काम में प्रयोग करो। मंदिर धार्मिक प्रकरण है, इसलिए मंदिर के मामले में शंकराचार्य जी और जो हमारे पूज्य आचार्यगण हैं उन्हीं का मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए, उन्हीं के मार्गदर्शन में मंदिर आदि का काम होना चाहिए। जी। मंदिर बनाने में सहयोग तक के लिए, सेवा करने के तक के लिए ठीक है, कोई व्यवस्था रही, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अब निजी निर्धारण में भी अब सरकारी आ जाएगी। IAS IPS अधिकारी निश्चित रूप से अच्छे हो सकते हैं, बहुत मेहनत करके बनते हैं जी। लेकिन उनका अनुभव धार्मिक क्षेत्र में शून्य है। जब धार्मिक क्षेत्र में आपका अनुभव ही शून्य है तो आप क्या धर्म के मामले में निर्णय करेंगे? नेताजी का समाज सेवा में अनुभव हो सकता है, धर्म के मामले में क्या अनुभव है? आप समाज सेवा करिए। दूसरा, धर्म के मामले में जो विशेषज्ञ है उसके राय के बिना, उसके परामर्श, उसके निर्देश के बिना कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर का श्रेय चाहे कोई भी लेने की कोशिश करे, सबसे बड़ा श्रेय और सबसे महत्वपूर्ण श्रेय उस स्थान को सिद्ध करना था, और वो तो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने किया। इतिहास इस बात को, अब तो वो ऐतिहासिक घटना हो चुकी है, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है। ये इतिहास हो चुका है जी कि उन्होंने ही उसको सिद्ध किया। और बड़े बड़े महापुरुषों ने, राम मंदिर एक दिन में नहीं मिल गए, 500 साल के लाखों लोग मारे गए, कहाँ से न जाने कितनी सारी चीजें हुई जी, कब कब कितने सारे युद्ध हुए, कब कब जन्मभूमि को बचाने के लिए कितने प्रयास किए गए जी। तो हमारे जो अधिवक्ता हैं डॉक्टर श्री परमेश्वरनाथ मिश्र जी, उनकी जो सहयोगी हैं रंजना अग्निहोत्री जी, इन सब लोगों ने मिल करके पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज की जो विचारधारा थी, जो वो बताए थे, जो उन्होंने तथ्य सत्य निकाला था, जो वर्तमान के शंकराचार्य जी महाराज की जो बात थी, उसको इन लोगों ने अच्छे से कहा और जज साहब ने इसको सुन करके उसको उन्होंने जजमेंट में कोट करके उस आधार पर उन्होंने निर्णय दिया हिंदुओं के पक्ष में जी। वहीं पर एक बात और की जाती है कि एक गाना, एक गीतकार ने बनाया कि अयोध्या बना दी है, काशी भी बना दी है, और कुछ कृपा कर दो, मथुरा भी बना देंगे। मैं काशी पर आ रहा हूँ कि काशी क्या बना दी है? आप बताएं काशी में क्या किया है, क्योंकि हमने जितना रिसर्च करा है उसके हिसाब से काशी में जितना विध्वंस करा है इतना औरंगजेब ने भी नहीं किया था। सही है, आपका रिसर्च एकदम सही है। आप बताइए कि जो 300 से अधिक मंदिर तोड़े गए हैं उनको लेकर आपको क्या मानना है? नहीं, वो जो गीत गाने वाले हैं वो क्योंकि एक नैरेटिव सेट करा जाता है इलेक्शन में से भी कि 2 बना दिया, तीसरा ही बना देंगे। पूछा जाना चाहिए कि काशी में आखिर क्या बना दिया उन्होंने? संगमरमर और लाइट लगाना विकास है क्या? उनसे पूछा जाना चाहिए। इसको देखने के लिए काशी में कोई नहीं आता, लाइट देखने के लिए और फर्श देखने के लिए काशी में कोई। काशी में काशी की परंपरा, काशी के मंदिर, काशी की गलियाँ, काशी की गंगा देखने आते हैं। वो सब तो चौपट कर दिया इस कॉरिडोर ने। और इतने मंदिर टूटे होंगे इस कॉरिडोर में? 200 से अधिक मंदिर, 200 से मूर्तियाँ, सबके अभिलेख हैं हम लोगों के पास। स्कंद पुराण आदि में, केदार खंड में, काशी खंड में जिन मंदिरों का वर्णन जी, उन मंदिरों को तोड़ करके, विरह में से तोड़ करके फेंक दिया गया मलबे की तरफ। तो हमारे पुराण गलत साबित हो गए, मतलब आगे चलकर? हाँ, निश्चित रूप से गलत साबित करने के लिए तुले ही है ये तथाकथित आज की जो विकास। आगे चलकर 100 साल के बाद कोई पुराण पढ़ेगा, कहता है मंदिर है ही नहीं। मंदिर है ही नहीं। आज के जो वर्तमान के जो विकासवादी लोग हैं उन लोगों ने तो ऐसे ही कर दिया है। लेकिन आप सजाने वाले कौन होते हैं? आपने तो बिगाड़ दिया, आपने सजाया थोड़ी है। इसीलिए सजाने का श्रेय लेना और उस तरह का नैरेटिव कितने दिन तक चलेगा? ये जो संसार है, ये जो सृष्टि जी, ये 5-10 साल पहले बनी हो ऐसी बात नहीं है, और 5-10 साल में समाप्त हो जाए ऐसी भी बात नहीं। ऐसा नहीं कि 2014 में ही ये सृष्टि बनी थी, उसके पहले भी ये सृष्टि थी। ऐसा ही नहीं है कि ये 25 ही लास्ट है उसके बाद लाखों वर्षों से है, लाखों वर्ष तक रहने वाली। इसीलिए उसके अस्तित्व पर इन चीज़ों से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जरूर है जो नहीं समझने वाले लोग हैं वो बहकावे में आ जाते हैं। बहकावे में तो कोई भी कभी भी आ सकता है, लेकिन जब वो विचार करता है, बहकावे में अब भी आ सकते हैं, बहकावे में कोई भी आ सकता है। बहकावे में आना अब वो मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी गांव में घर में कोई आता है और वो कुछ दिखाने लगता है, बड़े बड़े लोग भी चमत्कृत हो जाते हैं जादूगर के सामने। तो जादूगरी कुछ देर चलती है। जो जादूगरी करते समय नोट दिखाता है, उसको कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है? वो खुद नोट बना करके अपना काम चला ले, लेकिन वो कार्यक्रम करता है ना। तो ये जो बहकावा है, ये छलावा है, ये कुछ दिन तक चलता है, कुछ समय तक चलता है। तो लोगों के आंखों पर, जो धार्मिक लोगों की आंखों पर ये पर्दा डाल दिया गया कि बहुत विकास कर दिया काशी में, ऐसा कर दिया काशी में, वैसा कर दिया काशी में।
मंदिर तो तोड़ ही दिया, तोड़िए। भगवान विश्वनाथ का पंचायतन तोड़ दिया, भगवान विश्वनाथ जी के जो गुरु थे अविमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर आपने वहाँ से हटा दिए। आपने तो वहाँ का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही बदल दी। जो भगवती पार्वती का महल जी, उसको उसका एक नाम है, अभी हमें हमारे ध्यान में नहीं आ रहा, भगवान विश्वनाथ का घर था वो, आपने उस घर की चारदीवारी को तोड़ दिया। आपने विश्वनाथ जी के अंतर्गृही परिक्रमा, बहिर्गृही परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा में जो देवता हैं उनके मंदिर तोड़े, अंतर्गृही तो पूरी तरह समाप्त कर दिया, रास्ता ही खत्म कर दिया। अब आपको कोई काशी में पंचक्रोशी का संकल्प लेने के लिए जाता तो वहाँ व्यास जी की गद्दी थी, व्यास जी की गद्दी आपने समाप्त कर दी। तो पंचक्रोशी का संकल्प लेके जिन जिन मंदिरों में दर्शन करने की परंपरा थी उन मंदिरों को समाप्त कर दिया। तो आपने तो विकास के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ की है जिनको पुश्ते याद करेंगे और आपको कोसेंगे। और ये ज़रूर है, मुसलमानों से नफरत हम लोगों का केवल इसलिए था कि उन्होंने हमारी बहू बेटियों को छेड़ा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, इसलिए था मुसलमानों से। और वो गाय खाते थे, ये तीन। आज के तथाकथित हमारे विकासवादी हिंदू लोग आ गए और उन्होंने भी तो मंदिर को तोड़ दिया। तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क? बल्कि किसी किसी दृष्टिकोण से वो ज़्यादा अच्छे थे, तो अभी कम से मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया, कब पूजा उपासना स्थल रखा। ये जरूर है कि हिंदुओं का नहीं मुसलमान का रख दिया, लेकिन आज वाले तो वहाँ तोड़ करके रेस्टोरेंट बना दिए हैं, बाथरूम बना दिए हैं, चप्पल रखने का स्टैंड बना दिए, फर्श लगा दिए हैं। जहाँ हमारे देवता का स्थान था वहाँ हमारे अब हम जूता चप्पल पहन के वहाँ गाड़ी लेके पहुँच रहे हैं। तो आप पैर रख रहे हैं उस स्थान पर। मतलब उस स्थान पे, स्थान का ही तो महत्व है, सर्वाधिक महत्व तो स्थान का है। भगवान विष्णु के मंदिर दुनिया भर में बहुत जगह लगे, लेकिन हिमालय में बद्रीनाथ में जो जाता है उस स्थान पर जब भगवान का दर्शन करता है तो उसका एक अलग महत्व, अलग। भगवान शिव के दुनिया भर के मंदिर हैं, लेकिन जब केदारनाथ पहुँच के भगवान का दर्शन करता है हिमालय के बीच में, तब उसको लगता है कि वह अलग कहीं और आ गए। तो स्थान महत्वपूर्ण है। तो आपने उस स्थान में से भगवान के विग्रह को उठा करके मलबे में डाल दिया और उस स्थान पर जूता चप्पल पहन करके लोगों की एंट्री करा दी। ये तो आपने किया ही है। ये तो बहुत ऐसा नहीं है कि हम लोग आदम जमाने की बात कर रहे हैं, ये हमने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, क्योंकि हमारा बहुत लंबा न जीवन है, न बहुत लंबा अनुभव है। हम लोगों ने स्वयं जो देखा है वो मंदिर भी नहीं बचे हैं। औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक काम हुआ है। निश्चित रूप से हुए। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया, फिर भी मंदिर के कुछ अवशेष बचा कर रखा। इसके कारण हिंदू आज कम से कम दावा कर रहे हैं। ये तो सब अवशेष ही समाप्त कर दिए। हमारे आने वाले जो वंशज हैं वो किस आधार पर दावा करेंगे? कुछ अवशेष बचा रहता है, कुछ टूटा फूटा बचा रहता है, तो हमारा हृदय जो है कलपता रहता है, गुस्सा बना रहता है और बनते कभी हम उसको फिर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे बच्चे जो मंदिर पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिए गए, जिसके निशान समाप्त कर दिए गए, उस मंदिर को प्राप्त करने के लिए हमारे आने वाले बच्चे कैसे प्रयास करेंगे? उनको पता ही नहीं कि हाँ मंदिर है। जी, निशान छोड़ करके उन लोगों ने कम से कम हमारे ऊपर उपकार किया। आज हम ज्ञानवापी के लिए लड़ते हैं, लड़ाई चल रही है। आज हम लड़ रहे हैं। निशान ना छोड़े होते, पूरा यदि चौपट कर दे, पूरा समाप्त कर दिए होते, तो फिर तो भूल गए होते लोग। 200 साल बाद कोई मंदिर भी था वहाँ पे, भूल ही गए होते। बिल्कुल बिल्कुल। निशान बचा करके उन्होंने उपकार किया हमारे पर। और आज के जो वर्तमान के सत्ताधीश लोग हैं उन्होंने निशान भी समाप्त कर दिया। हम लड़ेंगे किसके लिए? कुछ बचा ही नहीं है, अवशेष भी नहीं बचा है। जी, एक क्वेश्चन मेरा एक ये है कि जब हमारे पूर्व के जो हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी हैं पूजनीय, उनका जब शरीर पूरा हुआ उसके बाद उनके आदेश के द्वारा हमारे शंकराचार्य जी को शंकराचार्य जी बनाया गया। जो वर्तमान में शंकराचार्य जी, इनको शंकराचार्य जी बनाया गया। तो एक विरोध हमें दिखाई दिया लोगों का, और वो विरोध ये था, पहले बोला गया कि वो इस तरीके से ब्राह्मण नहीं है। फिर आप लोगों ने मतलब आपके लोगों की साइड से उनको प्रमाण दिया गया कि ब्राह्मण है, पत्र दिखाए गए। उसके बाद ही विरोध रहा। तो विरोध का कारण क्या रहा कि कुछ लोग हैं जो धार्मिक भी हैं और वो विरोध आज भी करते हैं। कुछ लोगों की रोटी ही विरोध से चलती है। तो हम किसी के रोटी पर लात नहीं मारना चाहते हैं जी। ये पेट पे लात मारना धर्म नहीं है, इसीलिए उनका पेट पलता रहे, अपनी रोटी विरोध करके खाते रहें, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वो तो एक अलग प्रकरण है जी। जहाँ तक ब्राह्मण हैं नहीं हैं, तो जन्म स्थान हम लोग तो बता ही रहे हैं कि जन्म स्थान कहाँ है। उस गांव में चले जाएं जिसको समस्या हो, जाकर के आज भी पूर्वाश्रम से परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनको देख लें। और मान लीजिए यदि कहते हैं कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में एक केस दाखिल कर दें, ये ब्राह्मण नहीं है। तो शंकराचार्य पद पर तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम ब्राह्मण जो योग्य है, विद्वान है, सन्यासी है, वही बन सकता है। ये तो अलग अलग जगह कानून मिल जाएगा, उस आधार पर कोर्ट एक्शन ले लेगी जी। तो जो ऐसी बात कहता है वो प्रमाणित करने के लिए प्रयास तो करे, थोड़ा सा प्रयास करे, उसको सफलता मिल जाएगी। यदि वो प्रयास करे उसके अनुसार उसको सफलता मिल जाएगी, यदि ब्राह्मण सच हुए तो। लेकिन ऐसी बात, और उसके बाद भी विरोध काफी सावरणी गोत्रीय
श्रेष्ठतम जी पांडे परिवार में उनका जन्म हुआ। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में बाभनपुर गांव है, जी में आदरणीय श्री पूज्य पिताजी श्री राम सुमेरु पांडे जी के पुत्र के रूप में आदरणीय पंडित श्री उमाशंकर पांडे जी के रेखा महाराज महाराज श्री का पूर्वाश्रम में जन्म लिया। और उनकी अल्पायु थी, ज्योतिषी ने बताया था कि अल्पायु हैं। तो जी पिताजी ने जब बहुत छोटे थे तब ले जा करके गुजरात में बड़ौदा में काशी विश्वनाथ मंदिर एक मंदिर है, उस मंदिर में एक ब्रह्मचारी जी रहते थे जो धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाद्री जी महाराज के शिष्य थे। ब्रह्मचारी श्री राम चैतन्य जी महाराज, उनके पास ले जाकर को छोड़ दी और वो वहाँ रहे। वहाँ के बाद फिर द्वारका पेश पर जब हमारे ब्रह्मलीन महाराज श्री का अभिषेक हुआ, जब वो गुजरात भ्रमण में आए तो उन्होंने इनको देखा, आगे भाई तुम काशी चलो, काशी पढ़ोगे। फिर वो काशी ले आए, फिर काशी में पढ़ने लगे। फिर पढ़ते पढ़ते संपूर्णानंद का एक स्वयं की प्रतिभा थी। फिर छात्र राजनीति में भी रहे, क्रमशः उपाध्यक्ष बने, फिर अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद महाराज श्री ने सन 2000 में कलकत्ता में ब्रह्मचारी की दीक्षा दी, 2003 में दंड संन्यास की दीक्षा दी। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं थे, वो लोग सब कहाँ चले गए थे? उनका सबका दिमाग कहीं और चला गए थे। अचानक तो प्रकट तो हुए नहीं थे कि महाराज श्री के ब्रह्मलीन होने के बाद प्रकट हो गए हैं, उन्हीं लोगों के साथ ही रहे। बिल्कुल, तो जो इस तरह का आरोप लगाने वाले लोग थे वो सब कहाँ चले गए थे? सही बात। शक उनके उनको अपने जिसको कहते हैं ना कि स्वयं उनको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। या आज तक जिनको ब्राह्मण मान करके जिनके साथ आप पूरा व्यवहार करते रहे जीवन भर, कई सालों तक किया, अचानक वो कल आपके लिए ब्राह्मण नहीं रहता है, केवल आपकी रोटी चलती रहे, इस चक्कर में आप किसी पर भी मिथ्या आरोप लगा देते हैं। तो हम लोग पेट पे लात नहीं मारते हैं, इसलिए विरोध करने वाले करते रहें, अपना पेट पालते रहें, जी तो प्रसन्न रहें। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मण होने या ना होने की बात है तो ये सर्वविदित है, जगत। इस पर विशेष करके हमारे एक सहयोगी हैं जी शरद दीक्षित जी, उन्होंने अपनी टीम लगा करके, श्री राजीव कमल जी, इन लोगों ने टीम लगा कर जी, ये दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन लोगों ने अपनी टीम लगा करके गांव में लोगों को भेज करके वहाँ से रिपोर्टिंग करा करके राष्ट्रीय चैनल पे इसको प्रकाशित किया कि ये मिथ्या खबर है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए विरोध करने वाले तो करते ही रहते, लेकिन विरोध तथ्य के आधार पर होना चाहिए। ये तथ्यहीन बातें हैं, इनका कोई तात्पर्य जी। पूज्य ब्रह्मलीन ऐसा कह करके जो अपने आप को शंकराचार्य जी का शिष्य कहता है, वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बाकी सब कुछ तो कर रहे हैं, आप गुरुद्रोह सीधे कर रहे हैं सिर से। तो ऐसे गुरुद्रोही, परंपरा द्रोहियों के विषय में क्या बात करना है जी, ऐसे ही लोग। वहीं पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि शंकराचार्य जी की जो 4 पीठ हैं, उनमें जो 3 पीठ हैं वो तो एक साथ हैं। एक जो पीठ है, पूरी वाली पीठ, वहाँ पर थोड़ा विरोधी भाष रहता है, वो ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया था शुभांकर मिश्रा जी के साथ, वो पूरा पॉडकास्ट देखकर मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाह रहे हैं पूजनीय शंकराचार्य जी, और क्या आपके ऊपर मत था? आपने भी देखा होगा। पूज्य पूरी पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री जो शंकराचार्य जी महाराज श्री हैं जी, उनका आशीर्वाद हमारे वर्तमान के जो महाराज श्री हैं उनके ऊपर जब वो विद्यार्थी जीवन में तो तब से ही रहा है जी, तब से आज तक उनका आशीर्वाद है। पूज्य आचार्य हैं, उनके विषय में लोगों का तो इतना सामर्थ्य भी नहीं कि उनके सामने हम खड़े हो सकें, इसलिए उनके विषय में कुछ कहने का जी ना हमारा सामर्थ्य है ना हमारी वो परिस्थिति है। और हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, हम स्वयं इस बात के साक्षी हैं। जब पूज्य महाराज श्री पुरी महाराज श्री काशी आते रहे, प्रयाग आते रहे, महाराज श्री स्वयं जाकर के उनको स्वीकार करते थे। और जब पुरी वाले महाराज श्री हमारे वर्तमान के आचार्य जी को देखते थे तो उनसे कहते थे, और बेटा कैसे हो, क्या है, कोई दिक्कत? ऐसे प्रेम व्यवहार की बात आपको शायद ध्यान नहीं होगा। ये जो जिस घटना की आप चर्चा कर रहे थे 2015 वाली, 2000 लाठीचार्ज वाली घटना के बाद अगले दिन सुबह वो रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों को इतनी समझ भी नहीं थी। और 1.5 घंटे फ़ोन पे पूरी के शंकराचार्य जी महाराज जी से फ़ोन पे 1.5 घंटे बात करी, 1.5 घंटे। और ऐसे न जाने कितने ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें वो साथ रहे। इसीलिए कोई चीज़ किसी को किसी दृष्टिकोण से दिख सकता है। हम लोग तो ये मानते हैं कि पूरी पीठ के वर्तमान आचार्य जी महाराज श्री जी कृपा इस समय वर्तमान में द्वारका पीठाधीश्वर और ज्योतिर्पीठाधीश्वर दोनों के ऊपर है, और सदा से जिसका दृष्टिकोण जैसा हो, वो जैसा देखना चाहे, हम लोग ये मानते हैं कि उनका आशीर्वाद जैसे पहले था वैसे आज भी दोनों वर्तमान के आचार्यों पर है ही गुरु, और पूर्ण रूप से उनके आशीर्वाद में कोई कमी नहीं जी। लास्ट 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि वर्तमान के जो पॉलिटिकल हिंदू हैं, जो राजनीतिक हिंदू हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो पीठ का अपमान करते हैं। शंकराचार्य जी की जो पीठ है, अभद्र चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखते हैं, अलग अलग पोस्टें बनाते हैं, तो आपका उनको क्या कहना है? उनको हम उनसे बस यही कहेंगे, थोड़ा नेताओं का अनुगमन कर रहे हैं, गुरुओं का अनुगमन करना शुरू करें, सीखें कुछ परंपरा को, और हम तो उनके ऊपर दया ही कर सकते हैं।
फिर वो दया के पात्र हैं, हाँ समझ हैं ये। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ा वो परंपरा का अध्ययन करें, पढ़ें लिखें तो जी गुरुओं का सम्मान करेंगे तो ही उनका जीवन व्यवस्थित होगा। व्यवस्था हम उनको अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, वो गुरुओं का सम्मान करना सीखें। आप जैसे कोई सूर्य की तरफ थूक फेंकने की कोशिश यदि करे, जी सूर्य के पास तो वो पहुँच नहीं पाएगा, वापस उसी के मुंह पर वापस आएगा। तो आपके द्वारा किया गया ये कृत्य, उसका परिणाम आप स्वयं भोगेंगे। जी इसीलिए आपको अपने आचार्यों के प्रति मन में श्रद्धा रखनी चाहिए। कोई मन में यदि प्रश्न है तो उसको पूछने का एक तरीका है, आप उसको निश्चित रूप से पूछिए। जी और हमारे यहाँ आचार्यों का ये वैशिष्ट्य है कि वो किसी प्रश्न से भागते नहीं हैं, उसका समाधान देते हैं। आप पूछिए, उसका समाधान देंगे। लेकिन आप प्रश्न के नाम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। हम तो मानते हैं कि वो असल में हिंदू लोग हैं ही नहीं। वो कोई हिंदू अपने गुरु को गाली दे ही नहीं सकता। बिल्कुल तो वो निश्चित रूप से या तो फर्जी आईडी है, या मुसलमान हो गए हैं मानसिक रूप से, मुसलमान या ईसाई हो गए हैं, या कुछ संस्कृति के लोग हो गए। जी कोई हिंदू अपने माता पिता को, अपने गुरु को, और वो भी जगत गुरु को गाली दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो दे रहे हैं वो हिंदू नहीं है, हिंदू वो कुछ और ही लोग। ठीक उनके लिए कोई नई स्थान बनाना पड़ेगा, वो जाएं हम यहाँ हैं। अंत में आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं लोगों को जो हमारे व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से जुड़ करके हम लोगों को रहना चाहिए। जो हमारे आचार्य हैं उनके द्वारा बताए गए, बहुत सारे लोग आ गए हैं हमारे धर्म में जो अपने आप गुरु कहने लग गए हैं, दुनिया भर की बातें बताने लग गए। तो सबके झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप परंपरागत जो आपके गुरु हैं वो श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हैं, और मान्य पीठों के आचार्य हैं, जैसे रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ऐसे जो आचार्य पीठ के, पारंपरिक पीठ के जो आचार्यगण हैं, आप केवल जो परंपरागत गुरुपीठ है उनसे जुड़ें, उनसे जुड़ करके उनके द्वारा बताए गए धर्म को अपने जीवन में उतारें, और आखिरी में गौ माता के लिए कृत संकल्पित हो। कम से कम एक भारतीय शुद्ध देशी नस्ल की गाय की सेवा वो निश्चित रूप से करें। सामर्थ्य अधिक हो तो 10 गाय की सेवा करें, और अधिक सामर्थ्य हो तो अपने विधानसभा में एक रामाधाम बनाएं, उसमें 108 गाय रखें, 108 गुरुकुल के छात्र रखें, और गुरुकुल और गोकुल इन दोनों की सेवा निश्चित रूप से करें, क्योंकि उसी से हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हम स्वयं बच पाएंगे। तो अपने जड़ से जुड़े रहें, जब तक जुड़े हैं तब तक सुरक्षित हैं। जड़ से दूर हो जाएंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। जी तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, बस उतना ही कहना है जी। कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ कीजिएगा स्वामी जी, कोई गलत अच्छा लगा कोई गलत बोला हो, कुछ ऐसी कोई बात हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत कोई चीज़ ऐसी हो जो बोलते समय सुनने वाले जो दर्शक हैं, समीक्षा करने के दृष्टिकोण से यदि बताना चाहें कि इसको ऐसे सुधारा जा सकता है, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको जानना चाहेंगे। तो आगे कभी किसी से बातचीत हुई तो उसको सुधारेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया।